वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले तबाही की तस्वीर आपको दिखाते हैं। उस तबाही की वो तस्वीर जिसने यूरोप में हाहाकार मचा दिया है। एक तूफान जिसे क्लाउडिया नाम दिया गया है और इसने कई यूरोपीय देशों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। तस्वीरें आपके सामने रखते हैं स्क्रीन पर। तस्वीरें आपको दिखाइए। ये देखिए तस्वीर, 3 तस्वीर आपके सामने है। किस तरह से यूरोप में इस वक्त भयंकर बारिश और बाढ़ की तस्वीर देखी जा रही है। जहां भी नजर जाएगी कुछ इसी तरह से लोग, गाड़ियां, सब सैलाब की चपेट में दिख रहे हैं। अमूमन ऐसी स्थिति भारत में मानसून के दरमियान होती है, लेकिन यूरोप में इस वक्त क्लाउडिया तूफान ने जबरदस्त तबाही मचाई है। तूफान के कारण भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं, जिससे भूस्खलन और बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। पुर्तगाल में क्लाउडिया तूफान ने 3 लोगों की जान ले ली है। वहीं ब्रिटेन और आयरलैंड में भी बेहिसाब तबाही मची हुई है। बचाव टीमें लगातार काम कर रही हैं, लेकिन तस्वीरें आप देख लीजिए। एरियल फुटेज एक बार फिर से फुल स्क्रीन आपको दिखाते हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी सब कुछ डूबा हुआ है। घर मकान सब डूब गए हैं, गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं बोट के जरिए पीली वर्दी में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन चला रहे हैं जो रेस्क्यू वाली टीम है। तूफान क्लाउडिया से पुर्तगाल में भी भारी बारिश हुई है। आलम यह हो गया है कि बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। बारिश से घरों में पानी भर गया है, गाड़ियां पानी में डूबी नजर आ रही हैं। राजधानी लिस्बन के पास फरनाओ फेरे में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे 2 बुजुर्गों की जान चली गई। बाढ़ के चलते एक बुजुर्ग दंपति अपने घर में पानी में डूब गए। वहीं एक 85 साल की ब्रिटिश महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अल्बुफेरा में एक कैंप साइट में तेज तूफान से महिला की जान चली गई। करीब 28 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तूफान क्लाउडिया पुर्तगाल के तटीय इलाकों में कहर बनकर टूटा है। तेज हवाओं ने अल्गरवे के अल्बुफेरा में कैंप साइट और कैरावान को चंद सेकंड में तहस नहस कर दिया। भारी बारिश से सड़कें डूब गईं, कारें तैरने लगी और कई घरों में पानी घुस गया। सरकार ने अल्गरवे, सेटुबाल और बेजा जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तेज तूफान से कई शहरों में बिजली सप्लाई ठप है। रेस्क्यू टीमें लगातार लोगों से संपर्क करने में लगी हुई हैं, लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने में लगी हुई हैं। तूफान ने दक्षिण और मध्य पुर्तगाल को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। दक्षिण पुर्तगाल का फारो जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। कई नदियों में उफान आ गया है और पानी ने रिहायशी इलाकों का रुख कर लिया है। इस तूफान की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इस तूफान के सामने जो भी आया सब तिनके की तरह उड़ गया। पुर्तगाल में खेती बाड़ी को, कृषि को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। फसलें डूब गई हैं, खेतों में पानी भरा हुआ है। कई सड़कें और हाईवेज पानी में डूब गए हैं। अल्गरवे, सेटुबाल और बेजा क्षेत्रों में हवाई सेवाएं बंद की गई हैं। इवन हाईवेज को घंटों बंद किया गया है। तूफान के कारण कई पेड़ उखड़ गए। पेड़ गिरने से घर, सड़क और वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। अल्गरवे के टूरिस्ट इलाके में तबाही हुई है। कई होटलों की छत उड़ गई। कैंप साइट पर खड़ी कैरावान भी हवा में पलट गई। तूफान ने पावर ग्रिड को भी नुकसान पहुंचाया है। सरकार ने 3 इलाकों में अलर्ट लेवल बढ़ा दिया है। 900 से ज्यादा फायर फाइटर, रेस्क्यू टीम और नेशनल गार्ड तैनात किए गए हैं। कुछ शहरों में तो इमरजेंसी लगाने की स्थिति तक आ गई है। फरनाओ फेरो में अचानक बाढ़ आई। इतनी तेज बाढ़ आ गई कि लोग घरों से बाहर ही नहीं निकल पाए। तूफान की वजह से स्कूल बंद है। कई उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि लहरों की ऊंचाई तटीय इलाकों में 5 से 6 मीटर तक जा सकती है, इसलिए लोग किनारों पर ना जाएं। पर्यटन विभाग ने सभी बीच रिजॉर्ट्स को हाई रिस्क जोन घोषित कर दिया है और पर्यटकों से होटल में ही रहने की अपील की है। इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान करोड़ों यूरो में हो सकता है। निजी संपत्ति, दुकानों, रेस्टोरेंट, होटल्स, खेतों को मिलाकर बड़ा नुकसान हुआ है और इसे एक बड़ा आर्थिक झटका माना जा रहा है इस देश के लिए। पुर्तगाल की सिविल प्रोटेक्शन एजेंसी ने कहा है कि रिकवरी में कई हफ्ते लग सकते हैं। तूफान क्लाउडिया अब धीरे धीरे कमजोर तो हो रहा है, लेकिन पहले उसने गर्म हवा खींची और बाद में ठंडी हवा के साथ मिलकर बारिश ने तबाही मचा दी, जिससे यूरोप के पश्चिमी हिस्से में बाढ़ और तूफानी हालात बन गए। तूफान पुर्तगाल से होते हुए ब्रिटेन पहुंचा, जहां वेल्स, दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड और कुछ हिस्सों में बाढ़ का बड़ा असर देखने को मिला। ब्रिटेन जैसे देश में भी रात को 1:30 बजे अगर इमरजेंसी लगाने की स्थिति आ जाए तो सोचिए हालात किस तरह के होंगे। ये तस्वीर हम आपको आधी रात की दिखा रहे हैं, जब लोग सो रहे थे और अचानक जब बाढ़ ने और तूफान ने दस्तक दी तो स्थिति ये बन गई। पर्यावरण एजेंसी ने चेतावनी दी है। तूफान क्लाउडिया ने ब्रिटेन के वेल्स और इंग्लैंड में भारी तबाही मचाई है। क्लाउडिया आने के 1-2 दिनों में 1 महीने जितनी बारिश हो गई है। लगातार बारिश की वजह से सड़कें, घर, दुकान सब पानी में डूबने लगे हैं। दक्षिण पूर्वी वेल्स के मॉनमाउथ शहर और आसपास के इलाकों में भीषण बाढ़ आई है। स्टॉर्म क्लाउडिया के
बाद कई इलाकों में नदियों में भी उफान है। भारी बारिश की वजह से इंग्लैंड के कई हिस्सों में हालात बिगड़े हैं। सरकार ने 150 से ज्यादा बाढ़ अलर्ट जारी किए हैं। मॉनमाउथ शहर में, जो दक्षिण पश्चिम वेल्स में है, वहां पानी के तेज बहाव से रिवर मॉनमाउ नदी का तट टूट गया है और पानी ने शहर के कई हिस्सों में जगह बना ली है। शहर में बड़े पैमाने पर बाढ़ की स्थिति है। सड़कें पानी से समंदर में तब्दील हो चुकी हैं। कुछ इलाकों में लोग छतों पर चढ़कर बचाव टीम का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। बचाव टीमें नाव और हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों का रेस्क्यू करती नजर आई हैं। मॉनमाउथ में रात के 1:30 बजे आपातकाल की घोषणा कर दी गई। फायर और रेस्क्यू टीमें, पुलिस, एम्बुलेंस और अन्य बचाव एजेंसियों के साथ मिलकर रेस्क्यू, रिलीफ और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने और स्वास्थ्य जांच जैसी कई कार्रवाइयां जारी हैं। तो वहीं इंग्लैंड जैसे हाईटेक शहर में भी पानी घुस गया। रेलवे ट्रैक डूबने से कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ने इंग्लैंड में कई फ्लड वार्निंग्स भी जारी की थी। कुल 100 से ज्यादा फ्लड अलर्ट जारी किए गए और चेतावनी जारी की गई। यात्रियों को डू नॉट ट्रेवल की चेतावनी दी गई क्योंकि सड़क पर जलभराव था और सफर काफी खतरनाक था। अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। बारिश और पेड़ के गिरने से ट्रेन की सेवा भी प्रभावित हुई है। ये देखिए तस्वीर इंग्लैंड की कि किस तरह से इंग्लैंड में स्थिति बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो गई। आधी रात को जितने सड़कें थीं, सबवे, सी टनल से हर जगह पानी भर गया। हवा की रफ्तार कुछ जगहों पर 100 से 120 किलोमीटर पर आवर तक पहुंची। पेड़ गिरे, बिजली के खंभे गिरे, कुछ इलाकों में बिजली तक चली गई। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 20 घर पानी में डूबे हैं, जबकि 12,000 से ज्यादा घरों को बाढ़ सुरक्षा दीवारों और एजेंसियों की तैयारियों की वजह से बचाया गया है। एजेंसी की टीमें लगातार काम कर रही हैं। दूसरी तरफ दक्षिण वेल्स फायर एंड रेस्क्यू सर्विस ने मेजर इमरजेंसी घोषित कर दी है। कई इलाकों में तेजी से बढ़ते पानी की वजह से हालात और ज्यादा बिगड़े हैं। मौसम विशेषज्ञों ने कहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत तेजी से बना ये तूफान। पिछले कुछ सालों में यूरोप में ऐसे तूफानों की संख्या बढ़ी है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि भविष्य में ऐसी आपदाएं और बढ़ेंगी। धीमे चलने वाले लेकिन भारी बारिश वाले तूफान ज्यादा आएंगे, जिससे क्लाइमेट चेंज का असर माना जा रहा है।